भिलाई, यह नाम सुनते ही हमारे मन में स्टील प्लांट और औद्योगिक विकास की तस्वीरें उभर आती हैं। यह एक ऐसा शहर है जो अपनी मेहनत और तरक्की के लिए जाना जाता है, लेकिन हर चमकते शहर के पीछे कुछ ऐसे अंधेरे कोने भी होते हैं जहां कहानियां और रहस्य सांस लेते हैं। भिलाई के बाहरी इलाके में, जहां शहर की रोशनी धुंधली पड़ जाती है और खेतों की हरियाली शुरू होती है, एक पुराना कुआं आज भी मौजूद है। ये कोई साधारण कुआं नहीं है। यह एक ऐसा कुआं है जिसके पानी में सिर्फ गहराई नहीं, बल्कि दशकों पुराने राज और अनगिनत अनकही कहानियां दफन हैं। गांव के लोग आज भी इस कुएं का नाम लेने से कतराते हैं, खासकर जब सूरज ढल जाता है। स्थानीय लोग इसे खूनी कुआं या श्रापित कुआं के नाम से बुलाते हैं। दिन के उजाले में यह किसी भी दूसरे पुराने कुएं जैसा ही दिखता है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, इस जगह की हवा बदलने लगती है। एक अजीब सी खामोशी और भारीपन माहौल में घुल जाता है। इस कुएं की कहानी उस समय शुरू होती है जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का राज्य था। यह वह दौर था जब अंग्रेज अफसर अपनी मनमानी करते थे और हिंदुस्तानियों की जान की कोई कीमत नहीं थी। भिलाई के इस गांव में पानी की बहुत किल्लत थी। लोगों को मीलों दूर चलकर पानी लाना पड़ता था। एक दिन एक अंग्रेज अफसर ने गांव वालों को हुक्म दिया कि यहाँ एक गहरा कुआं खोदा जाए। ये काम आसान नहीं था। जमीन पथरीली और बहुत कठोर थी। गांव के गरीब मजदूरों को इस काम पर जबरदस्ती लगा दिया गया। उन्हें न तो सही औजार दिए गए और न ही उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम था। वे दिन रात बिना रुके काम करते थे, सिर्फ इसलिए ताकि साहब का हुक्म पूरा हो सके। खुदाई का काम जैसे जैसे आगे बढ़ा, मुश्किलें और भी बढ़ती गईं। कठोर चट्टानों को तोड़ने में मजदूरों का पसीना नहीं, खून बह रहा था। कई मजदूर खुदाई के दौरान चट्टानें खिसकने से नीचे दबकर मर गए। कुछ जहरीली गैसों का शिकार हो गए। अंग्रेज अफसरों को उनकी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए ये मजदूर सिर्फ संख्या थे, इंसान नहीं। कहते हैं कि उस कुएं को खोदने में 50 से भी ज्यादा मजदूरों की जानें गई थीं। आखिरकार महीनों की मशक्कत और अनगिनत मौतों के बाद कुएं से पानी निकल आया। अंग्रेज अफसरों ने जश्न मनाया जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन गांव वालों के लिए वह पानी नहीं, बल्कि उनके प्रियजनों का खून और आंसू था। उन्होंने उस कुएं को कभी अपनेपन से नहीं देखा। उनके लिए वह सिर्फ एक खूनी स्मारक था जो उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के जुल्मों की याद दिलाता था। कहते हैं कि जब आखिरी मजदूर उस कुएं में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तो उसने मरने से पहले एक शपथ ली थी। वह दर्द से कराह रहा था। उसका शरीर बुरी तरह कुचल चुका था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत की आग जल रही थी। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर आसमान की ओर देखा और चिल्लाकर कहा, जिस तरह हम इस कुएं में तड़प तड़प कर मरे हैं, उसी तरह इस कुएं का पानी पीने वाला हर इंसान तड़पेगा। हमें यहाँ शांति नहीं मिली तो हम किसी को भी यहाँ से शांति से पानी नहीं ले जाने देंगे। हमारी आत्माएं यहीं भटकेंगी और हर उस इंसान को परेशान करेंगी जो इस कुएं के पास आएगा। उसकी यह भयानक शपथ उस कुएं की दीवारों में हमेशा के लिए गूंज कर रह गई। उस मजदूर की मौत के साथ ही उस कुएं पर एक अनदेखे श्राप का साया पड़ गया। उसकी शपथ सिर्फ एक मरते हुए इंसान की बद्दुआ नहीं थी, बल्कि उन सभी 50 मजदूरों की सामूहिक पीड़ा और क्रोध का प्रतीक थी। उनकी अतृप्त आत्माएं उस कुएं की गहराई में कैद हो गईं। वे आत्माएं जो अपने परिवार से दूर बिना किसी सम्मान के मारी गई थीं। जब गांव की औरतें उस कुएं से पानी भरने गईं, तो अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ ने कहा कि जब वे पानी खींच रही होती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई नीचे से रस्सी को खींच रहा है। कई बार तो बाल्टी पानी तक पहुंचने से पहले ही रस्सी हाथ से छूट जाती और सीधे कुएं में गिर जाती। कुछ औरतों ने शिकायत की कि उन्हें कुएं के अंदर से फुसफुसाने और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। एक दिन गांव की एक महिला, राधा, अपनी बेटी के साथ कुएं पर पानी भरने गई। जब वह बाल्टी कुएं में डाल रही थी, तो अचानक उसकी बेटी जोर से रोने लगी। राधा ने पलटकर देखा तो उसकी बेटी हवा में किसी चीज को देखकर डर रही थी। जब राधा ने पूछा कि क्या हुआ, तो बच्ची ने कांपती हुई उंगली से कुएं की तरफ इशारा किया और कहा, वो आदमी, वो मुझे बुला रहा है। राधा ने कुएं में झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बुरी तरह डर गई और अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग गई। एक और घटना गांव के एक किसान रामलाल के साथ हुई। वह दोपहर के समय अपने खेतों से लौट रहा था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक बाल्टी अपने आप कुएं से बाहर निकल रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। बाल्टी धीरे धीरे ऊपर आई, कुएं की मुंडेर पर टिकी और फिर जोर से नीचे पानी में गिर गई, जिससे एक जोरदार छपाक की आवाज हुई। रामलाल के रोंगटे खड़े हो गए।
उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह बिना पीछे देखे अपने घर की तरफ भागा। इन घटनाओं के बाद गांव वालों का डर और भी गहरा हो गया। अब कोई भी अकेला उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। औरतें झुंड में जाती थीं और जल्दी से पानी भरकर लौट आती थीं। वे कुएं के पास ज्यादा देर नहीं रुकती थीं और न ही आपस में बात करती थीं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ पानी भरने और वहां से सुरक्षित लौटने पर होता था। कई बार तो उनकी बाल्टियां कुएं में गिर जाती थीं, लेकिन कोई भी उन्हें निकालने की हिम्मत नहीं करता था। वे उन बाल्टियों को उन अतृप्त आत्माओं का हिस्सा मानकर वहीं छोड़ देती थीं। जैसे जैसे शहर का विकास हुआ और गांव में नल लगने लगे, लोगों ने उस श्रापित कुएं पर जाना लगभग बंद कर दिया। अब वह कुआं और भी वीरान और डरावना हो गया था। दिन में भी लोग उस रास्ते से गुजरने से बचते थे, लेकिन रात में उस कुएं का असली खौफनाक रूप सामने आता था। रात के सन्नाटे में जब पूरा गांव सो रहा होता था, तब उस कुएं के पास से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती थीं। जो लोग देर रात खेतों से लौटते या किसी काम से उस रास्ते से गुजरते, वे इन आवाजों को सुनकर कांप जाते थे। वे बताते थे कि उन्हें कुएं से पानी खींचने की आवाज आती थी, जैसे कोई चरखी चला रहा हो और बाल्टी पानी से टकरा रही हो। यह आवाजें इतनी असली होती थीं कि सुनने वाले को एक पल के लिए यकीन हो जाता था कि कोई सच में पानी भर रहा है। लेकिन जब वे हिम्मत करके उस तरफ देखते तो वहां कोई नहीं होता था, सिर्फ खाली अंधेरा और सन्नाटा। इन आवाजों के साथ साथ कभी-कभी छोटे बच्चों के रोने की सिसकियां भी सुनाई देती थीं। यह सिसकियां इतनी दर्द भरी होती थीं कि किसी का भी दिल दहल जाए। ऐसा लगता था जैसे कोई बच्चा अपनी मां को पुकार रहा हो, लेकिन उसकी आवाज कुएं की गहराई से आ रही हो। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने एक औरत की आवाज में लोरी सुनी है, जो वह उन रोते हुए बच्चों को सुलाने के लिए गा रही थी। जो लोग इन घटनाओं का अनुभव करते थे, वे सिर्फ आवाजें ही नहीं सुनते थे, बल्कि उन्हें अपने आसपास एक भारी और दमनकारी ऊर्जा का एहसास भी होता था। कई बाइक सवारों ने बताया कि जब वे उस कुएं के पास से गुजरते हैं, तो उनकी बाइक अचानक बंद हो जाती है या उसकी हेडलाइट टिमटिमाने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें वहां रोकने की कोशिश कर रहा हो। वे किसी तरह अपनी बाइक को धकेलकर उस जगह से दूर ले जाते और फिर वह अपने आप स्टार्ट हो जाती। यह अनुभव सिर्फ गांव वालों तक ही सीमित नहीं थे। शहर से आने वाले कुछ लोग जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने भी इस खौफ का सामना किया। वे इसे अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ाते थे और रात में उस कुएं के पास जाने की हिम्मत दिखाते थे। लेकिन जो भी वहां गया, वह एक बदले हुए इंसान के रूप में लौटा। गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम सूरज था। वह शहर में पढ़ता था और इन भूत प्रेत की कहानियों को अंधविश्वास मानता था। वह अक्सर गांव वालों का मजाक उड़ाता था और कहता था कि यह सब मन का वहम है। एक रात अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाकर उसने यह साबित करने का फैसला किया कि कुएं में कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि वह आधी रात को अकेले उस कुएं पर जाएगा और वहां से पानी की एक बाल्टी भरकर लाएगा। उसके दोस्तों और परिवार वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। उस रात घना अंधेरा था और चांद भी बादलों में छिपा हुआ था। सूरज हाथ में एक टॉर्च और रस्सी बाल्टी लेकर अकेले ही उस कुएं की तरफ चल पड़ा। उसके दोस्त कुछ दूर छिपकर उस पर नजर रख रहे थे। सूरज निडर होकर कुएं के पास पहुंचा और टॉर्च की रोशनी में चारों ओर देखा। सब कुछ शांत था। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखकर हंसते हुए इशारा किया, जैसे कह रहा हो, देखा, यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर वह कुएं की मुंडेर पर बैठा और बाल्टी को रस्सी से बांधकर नीचे डालने लगा। उसके दोस्त सांस रोके देख रहे थे। बाल्टी पानी से टकराई और एक छपाक की आवाज हुई। सूरज बाल्टी को ऊपर खींचने लगा। अचानक सब कुछ बदल गया। एक तेज हवा का झोंका आया और सूरज की टॉर्च बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। दोस्तों ने देखा कि सूरज अचानक संघर्ष करने लगा है, जैसे कोई नीचे से रस्सी को पूरी ताकत से खींच रहा हो। सूरज अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन वह उस अनदेखी शक्ति के सामने कमजोर पड़ रहा था। वह धीरे धीरे कुएं की तरफ खींचता जा रहा था। उसके दोस्त डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन उनकी आवाज उनके गले में ही अटक गई। वे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। और फिर वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिल दहला देने वाली चीख अंधेरे को चीरती हुई आई। यह सूरज की आखिरी चीख थी। चीख के साथ ही एक जोरदार छपाक की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज पानी में गिरी हो। और फिर खामोशी। जब तक उसके दोस्त और गांव वाले हिम्मत जुटाकर कुएं के पास पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज का कहीं कोई पता नहीं था। वहां सिर्फ उसकी चप्पलें और रस्सी का एक टुकड़ा पड़ा था।
सूरज के गायब होने की घटना के बाद उस कुएं का खौफ अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। पुलिस ने जांच की, गोताखोरों ने कुएं के अंदर तलाश की, लेकिन उन्हें सूरज का कोई सुराग नहीं मिला। कुआं बहुत गहरा था और नीचे गाद भरी हुई थी। आधिकारिक तौर पर इसे एक हादसा मानकर फाइल बंद कर दी गई, लेकिन गांव वाले जानते थे कि यह कोई हादसा नहीं था। उस दिन के बाद किसी ने भी उस कुएं की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। गांव वालों ने मिलकर उस कुएं के मुंह को सीमेंट की एक मोटी स्लैब से हमेशा के लिए बंद कर दिया। आज वह कुआं बंद है, लेकिन क्या सच में श्राप खत्म हो गया है? गांव के लोग ऐसा नहीं मानते। वे कहते हैं कि कुएं को बंद करने से आवाजें बंद नहीं हुई हैं। आज भी रात के सन्नाटे में उस सीमेंट की स्लैब के नीचे से सिसकियों और पानी खींचने की आवाजें आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उस स्लैब पर खरोंचों के निशान देखे हैं, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। सूरज की चीख आज भी लोगों के कानों में गूंजती है, एक चेतावनी की तरह कि उस जगह से दूर रहें। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह सब सिर्फ अंधविश्वास है? क्या यह पीढ़ियों से चले आ रहे डर का नतीजा है, जो लोगों के मन में इतना गहरा बैठ गया है कि वे सामान्य घटनाओं को भी पैरानॉर्मल नजरिए से देखने लगे हैं? विज्ञान और तर्क शायद यही कहेंगे। वे कहेंगे कि पुरानी संरचनाओं से आवाजें आना सामान्य है और सूरज शायद संतुलन खोकर कुएं में गिर गया होगा। लेकिन फिर उन अनगिनत अनुभवों का क्या जो गांव वालों ने महसूस किए हैं? उस अनदेखी शक्ति का क्या जिसे कई लोगों ने महसूस किया है? भिलाई का यह श्रापित कुआं आज भी खामोश खड़ा है, अपने अंदर अनगिनत राज दफनाए हुए। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे एक अंधविश्वास की कहानी माने या एक ऐसी हकीकत जिसे हम समझ नहीं सकते। पर एक सवाल आज भी कायम है, क्या आप रात में इस कुएं के पास अकेले जाने की हिम्मत करेंगे?